সোমবার সৈকততলা পাত্রকে আবারও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজের আদালতে তোলা হয়। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা সৈকততলা পাত্রের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন তাকে কোর্টে তোলা হয়। পাশাপাশি এদিন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা তীব্রমথা ও বিজেপি দলের মধ্যে চলমান সংঘর্ষ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু হিংসার কোনো স্থান নেই। তীব্রমথা সর্বদা শান্তিপূর্ণ পথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। हुआ दो दिन पहले भी टाकर जला में भी हुआ और कल भी हुआ, टीपरामोता पार्टी ऑफिस को जलाया गया। तो ये जो वायलेंस हो रहा है, इसके विषय में आपका क्या रिएक्शन होगा? मुझे लगता है कि जब दो भाई, आप कांग्रेस में भी हो सकते हो, बीजेपी में भी हो सकते हो, सीपीएम में भी हो सकते हो, जब एक मनुष्य बात नहीं करके वायलेंस में आता है तो मनुष्य और हैवान में कुछ फर्क नहीं रहता। हम लोग एक छोटे से स्टेट त्रिपुरा से हैं। आज का समय है कि टीपरामोथा हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, हम सबको एक होकर जो बांग्लादेश से घुसपैठिया त्रिपुरा में आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए, ना कि एक दूसरे के संग फाइट करना चाहिए। और अगर कोई डिफरेंसेस है तो बैठकर शांति से बात करना चाहिए। ये आप कर्नाटका में कांग्रेस का वर्कर बीजेपी के वर्कर को मारता नहीं, मेघालय में सीपीएम और कांग्रेस फाइट नहीं करता है, सिर्फ त्रिपुरा में ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ख़राब कल्चर है और मैं वायलेंस के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा पहला भी कहना था कि भाई भाई को ना मारे, पुला जाति ओलो पार्टी, मतलब पार्टी को आप बाद में रखिए, पहले भाई भाई बनिए, बात कीजिए। ट्राइबल बंगाली हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट हो, हम सबको वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर त्रिपुरा को आगे डेवलप भी होना है तो हमें एक दूसरे के संग फाइट ना करके एक यूनाइटेड फेस देना चाहिए कि बाहर के लोग आकर त्रिपुरा में इन्वेस्ट करें, त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो। और अगर किसी को रोकना भी है तो पार्टी को ना रोके, पार्टी एक्चुअली बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्यास को रोके जो हमारा बच्चा का भविष्य हमसे छीन ले। পাশাপাশি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করবেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন তিনি। मैं अपने लॉयर दिल्ली में कंसल्ट कर रहा हूँ। हाँ, किसे कहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा। और अगर दरकार होगा, क्योंकि इतना दिन हो गया है, अगर दरकार होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे अब तो फाइल बीसी इलेक्शन। सर आप सरकार के साथ एक ही अलायंस पार्टनर के साथ हो, सरकार में रह के भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हाँ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं में लिखा तो नहीं है कि दो भाई हर चीज़ में एग्री करें, अलायंस पार्टनर हर चीज़ में एग्री करें। ये हमारे लोगों का एक एक्सपेक्टेशन है कि इतना दिन हो चुका है और अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। और मोर देन सरकार सुप्रीम हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि इलेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद भी अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो गांव में हमारे गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं। हमें उनको जस्टिस, उनको न्याय देना है। और अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसीजन नहीं ले रहा है तो हमको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय लेना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट से न्याय लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अलायंस के हित के लिए अपने लोगों को कष्ट में नहीं रख सकता। और दूसरी जो